हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले सवाल वोल्वोक्स के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर हम इसके वर्गीकृत स्थान की बात करें तो देखेंगे कि जो हमने लास्ट जो सवाल पढ़े हैं, जो भी वो सब थे इसके साइनोफाइसी के। अगला जो हमारा ये सवाल है वोल्वोक्स, ये है क्लोरोफाइसी का। देखिए, वर्गीकृत स्थान की अगर हम बात करेंगे तो वोल्वोक्स जो है वो होगा वर्ग क्लोरोफाइसी, गण वोल्वोकैलिस और कुल वोल्वोकेसी से ये संबंध रखता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि ये मिलेगा कहाँ, मतलब कि इससे रिलेटेड इसकी प्राप्ति स्थानों की, तो हम देखेंगे कि लगभग क्या है, इसकी 20 जातियों के आसपास पाई जाती है और सभी जातियां इसकी फ्रेश वाटर होती है। मतलब ये फ्रेश वाटर, एक हम बोल सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर एल्गी है। ठीक है। आगे अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो सूक्ष्म गोलाकार हरे पिंडों के रूप में पाई जाती है। देखिए, कहाँ मिलेगा? तालाबों में, गड्ढों में, झरनों में। ठीक है। और मिलेंगे कैसे? सूक्ष्म गोलाकार हरे पिंड के रूप में पाए जाता है। मतलब कि एक कॉलोनी बनाकर ये रहते हैं और ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के कॉलोनीज के रूप में यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो हम देखेंगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक कॉलोनियल शैवाल है, मतलब कि एक निवही शैवाल है। निवह का मतलब होता है कि शैवाल के काफी सारी कोशिकाएं जब एक जिलेटिनी आवरण या फिर किसी भी आवरण से ढकी हुई हो और एक ग्रुप का निर्माण कर ले, कॉलोनी का निर्माण कर ले, उसे बोलते हैं कॉलोनीय शैवाल। ठीक है। अगले अगर हम बात करें, देखिए क्या है, कॉलोनीय शैवालक और कोशिकाओं पर क्या होगा? जिलेटिनी मैट्रिक्स की बोल के परिधि पर, मतलब कि यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, ये हमने दिखाई है एक कॉलोनी। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके जो बाहर है यहाँ पे क्या है कि जिलेटिनी एक मैट्रिक्स का आवरण है। ठीक है। और इसकी परिधि पर कोशिकाएं व्यवस्थित है। ठीक है। तो इसका निवह किस प्रकार का होगा? गोलाकार खोखला, मतलब कि राउंड शेप का या फिर ओवल शेप का, और खोखला निवह होगा। ठीक है। बात करें इसकी, मतलब कॉलोनी में लगभग कितनी सेल्स मिल सकती है, तो हम देखेंगे कि एक वोल्वोक्स की कॉलोनी में अलग अलग जातियों में अलग अलग मतलब कोशिकाओं की संख्या देखने को मिलती है। हम देखेंगे कि इसमें मतलब जो मोस्ट ऑफ मिलते हैं वो क्या है, लगभग 500 से 60,000 सेल्स प्रति सिनोबियम। ठीक है। अगर हम इसकी एक सिंगल सेल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एक सिंगल कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल हो सकता है, दीर्घवृत्तीय हो सकता है या फिर नाशपाती नुमा हो सकता है। आगे अगर हम बात करें कोशिका के प्रकार की तो क्या होगा, जो वोल्वोक्स की कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटी प्रकार की होती है। यूकैरियोटी मतलब इसमें एक सुसंगठित केंद्रक और केंद्रक पदार्थ या केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। एक बिखरी हुई अवस्था में इसका आनुवांशिक पदार्थ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कोशिका का प्रकार क्या हो जाएगा? यूकैरियोटी। ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसके जीव द्रव्य की, मतलब जीव द्रव्य की या प्रोटोप्लास्ट की, भाई इसकी कोशिका में क्या क्या मिलेगा? जीव द्रव्य तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, द्रक बिंदु, कशाभिका आदि इसकी सेल में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होगा? प्याले नुमा होता है, मतलब कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है क्लोरोप्लास्ट की होती है। और ये कहाँ मिलेगी? किसी भी सेल के निचले पार्ट में मिलती है, जिसके कारण वो सेल क्या हो जाती है? नीचे से चौड़ी हो जाती है। देखिए, इसकी कोशिका में प्याले नुमा भित्तीय क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जिससे क्या होगा? कोशिका का निचला भाग चौड़ा हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के निचले चौड़े भाग में लगभग मध्य रेखा पर पायरिनोइड होते हैं। देखिए, पायरिनोइड क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के निचले चौड़े भाग में, निचला जो क्लोरोप्लास्ट का भाग है उसमें क्या होगा? मध्य रेखा पर क्या मिलेंगे? पायरिनोइड। और ये पायरिनोइड्स होते क्या है कि
ऐसे मतलब कुछ बूंदे या फिर कुछ बिंदु जिनके केंद्र में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और उसका जो परिधीय भाग होता है वो क्या होता है, स्टार्च से बना हुआ होता है। ऐसे बिंदुओं को अपन क्या बोलेंगे, पाइरिनॉइड। और वो कहाँ मिलेंगे, इसके क्लोरोप्लास्ट के निचले चौड़े भाग में। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो कोशिका के अगले भाग में जीव द्रव्य होता है। देखिए हमने बताया कोई भी एक सेल है, उसके निचले भाग में क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा, तो उसका अगला भाग जो फ्री रहेगा उसमें क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य मिलेगा। ठीक है, या जीव द्रव्य मिलेगा। इसमें केंद्रक उपस्थित जो जीव द्रव्य यहाँ पे मिलेगा उसी में क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस या केंद्रक मिलेगा। कोशिका के कोशिका के शीर्ष पर 2 से 6 आकुंचनशील रिक्तिकाएं मिलती है। मतलब कि इसके शीर्ष भाग में, टॉप मोस्ट पार्ट में क्या मिलेंगी, आकुंचनशील रिक्तिकाएं। जो रिक्तिकाएं हैं वो यहाँ पे क्या करेंगी, इसका परासरण नियमन करेंगी। परासरण नियमन का होता है आयनों का जो आदान प्रदान होता है, भाई कोई भी आयन ज्यादा है कम है उसको एक जगह समेट के रख लेते हैं, या बाहर निकालने रिलीज करने आदि के लिए क्या काम में लेते हैं, रिक्तिकाओं का काम में लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो रिक्तिकाएं हैं वो क्या करेंगी, परासरण नियमन करेंगी। रिक्तिकाओं के नीचे एक लाल द्रक बिंदु होता है, द्रक बिंदु आई स्पॉट। ठीक है, जो कहाँ मिलेगा, रिक्तिकाओं के नीचे। आगे हम मतलब सेल स्ट्रक्चर दिखाएंगे, उसमें आपको ये सभी चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। ठीक है। कोशिका के अग्र भाग में समान लंबाई की 2 कशाभिकाएं होती हैं। कोशिका का जो आगे वाला भाग है उसमें क्या होगी, 2 कशाभिकाएं होंगी। समीपवर्ती कोशिकाएं निवह में आपस में कोशिका द्रव्य सूत्रों से जुड़ी होती है। देखिए मान लो कोई भी निवह है, उसमें कोशिकाएं किसी ना किसी चीज से तो जुड़ी हुई होंगी ही। देखिए ये पहली कोशिका, इसके जो बराबर में दूसरी कोशिका आएगी, ऐसे करके ये पूरी एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये 2 कोशिकाएं आपस में किससे जुड़ी होती है, कोशिका द्रव्य सूत्र के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है। और कुछ जो जातियां होती है उसमें क्या होता है, इन कोशिका द्रव्य सूत्रों का अभाव भी देखा जाता है, कि मतलब उनमें कोशिका द्रव्य सूत्र नहीं पाए जाते हैं। एक निवह में अधिकांश कोशिकाएं कायिक होती हैं तथा जनन कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। देखिए क्या होगा, जो भी एक कॉलोनी है उसमें क्या होगा, मतलब जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो तो क्या होगी, कायिक प्रकार की होंगी, और उसमें कुछ कोशिकाएं जनन प्रकार की होंगी। इसमें जो कायिक कोशिकाएं होंगी, देखिए आगे, जो कायिक कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, आकार में छोटी होती हैं, और जबकि जनन कोशिकाएं आकार में काफी बड़े माप की होती है। ठीक है, जनन कोशिकाओं पर और एक क्या विशेषता देखने को मिलेगी, कि जो कायिक कोशिकाएं हैं उन पर समान आकार की 2 कशाभिकाएं हमने ऊपर बताया, जबकि जनन कोशिका पर कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती है। देखिए जनन कोशिकाओं पर कशाभिकाएं नहीं होती तथा आमाप में बहुत बड़ी होती है। आगे देखिए, सिनोबियम में अग्रभाग में जनन कोशिका या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है। मान लो कोई भी एक कॉलोनी है, उसमें क्या है कि पूरे उसमें कोशिकाएं हैं, तो उसके अग्र भाग में क्या होगा, सिर्फ कायिक कोशिकाएं देखने को मिलती है, या फिर कोई एकांत जनन कोशिका देखने को मिलेगी। जबकि इसके निचले पार्ट में या पिछले भाग में क्या मिलेगी, बहुत सारी जनन कोशिकाएं मिलेंगी। तो एक प्रकार से ये क्या मतलब, इसके पोल डिसाइड हो जाते हैं, इसके ध्रुव बन जाते हैं, कि भाई ये अगला हिस्सा है या पिछला हिस्सा है। आराम से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगला हिस्सा जनन में कोई भाग नहीं लेगा, जबकि पिछले हिस्से में क्या होगी, इसकी जनन कोशिकाएं होंगी। इसलिए क्या होगा, अतः कॉलोनी ध्रुवता प्रदर्शित करती है, पोलैरिटी प्रदर्शित करती है। देखिए अब हम देखते हैं, ये देखिए हमने एक सिनोबियम का, किसी भी कॉलोनी का एक आवर्धित भाग दिखाया गया है यहाँ पे। ये क्या है, कोशिका के ऊपर पाए जाने वाला आवरण जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी कोशिका में, किसी भी 2 कोशिकाओं के बीच में कोशिकाओं को जोड़ने वाला भाग ये
क्या होगा, कोशिका द्रव्य सूत्र। देखिए क्या है, कोशिका द्रव्य सूत्र। इसके निचले हिस्से में एक कप शेप्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमने बताया। इसके ऊपर वाले भाग में क्या मिलेगा, जीव द्रव्य मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, ये केंद्रक मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये तुम्हारी आकुंचनशील रिक्तिकाएं और ये समान लंबाई के दो कसाबिकाएं, ठीक है। इसके अलावा ये लाल रंग का आई स्पॉट या द्रव बिंदु, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि किसी भी वोल्वोक्स कॉलोनी में जनन किस प्रकार से होता है, मतलब एक कॉलोनी से, किसी भी मातृ कॉलोनी से पुत्री कॉलोनियों का जनन किस प्रकार होगा या निर्माण किस प्रकार होगा, जो हम देखेंगे अगली वीडियो में।